नहीं तो मेरी सभाएं तो दिन में ही हुआ करती हैं। घबराना नहीं, रात में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन इतने भी बेहोश नहीं होना कि मैं नहीं बोलूंगा। ध्यान रखना, नजारा कुछ अलग होगा, धर्म की मर्यादाएं भी होंगी और संस्कृति का प्रचार प्रसार भी यहां से किया जाएगा। एक अद्भुत नजारा यहां पर देखने को आपको मिलेगा। तैयारियां चल रही हैं और देखेंगे कि आपने जिंदगी में कभी ऐसा नया साल अपने जीवन में कभी उसका स्वागत किया नहीं होगा। ध्यान रखिए। ससुर ने कहा कि चल जंगल चल महाराज के पास, लेकर के गया। बोली महाराज माफ कर दो। महाराज ने कहा क्या हुआ? बोले माफी दे दो। अरे किस बात की माफी दे दो? ये नादान है, ये बच्ची है, अभी शादी होकर आई है, इसको ये नहीं मालूम है कि मुनियों से कैसे बात करना चाहिए। मुनि ने कहा ससुर जी, मुझे लगता है जैसा इसको मालूम है उतना तुमको मालूम। अरे बोले महाराज, और आप भी कैसे महाराज हो, कैसे मुनि महाराज हो? आप इससे पूछ रहे कि तेरी उम्र क्या है, और ये पूछ रही है कि इतने जल्दी क्यों आ गए? मुनि ने कहा सेठ, तेरी बहू जैसी समझदार पूरे नासिक में किसी की बहू नहीं होगी। नासिक में, औरंगाबाद में तो तैयार करके आया हूं सब बहुओं को। ध्यान रख, कोई बहू नहीं होगी ऐसी समझदार। मुनि ने कहा तेरी बहू बहुत समझदार। अरे बोली क्या समझदार है, ये आपसे पूछे इतने जल्दी क्यों आ गए? बोले तेरी बहू ने जो पूछा ना वो सामान्य प्रश्न नहीं था। उसने हमसे ये पूछा कि हम बाल मुनि हैं, इतने जल्दी सन्यास क्यों धारण कर लिया? तो बोले महाराज तुमने तो उत्तर दिया कि समय का पता नहीं। तो बोले मैंने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि समय यानी मौत, मौत का कुछ पता नहीं है। किस जवानी का इंतजार करें और किस बुढ़ापे का इंतजार करें, मौत का कुछ पता नहीं है कब आ जाए। बचपन देखे जवानी कोई जरूरी नहीं है, और जवानी देखे बुढ़ापा कोई जरूरी नहीं है। एक बात याद रखना नासिक वालों, आकाश के सूरज का उगना भी निश्चित है और डूबना भी निश्चित है। वह समय पर उगता है और समय पर डूबता है, लेकिन जिंदगी के सूरज का कोई भरोसा नहीं होता है। आकाश का सूरज सुबह भी देखता है, दोपहर भी देखता है और अस्ताचल की शाम भी देखा करता है, लेकिन जिंदगी का सूरज का कोई भरोसा नहीं है। अरे कभी कभी तो ऐसे दिन आते हैं कि जिंदगी का सूरज उगने से पहले ही गर्भ में ही डूब जाया करता। जिंदगी के सूर्य का क्या भरोसा। एक समय कृष्ण चंद भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे? यहाँ सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहां सूरज की 3 गति होते एक आदमी बेचारे की बात यहाँ कौन करे? इंसान की क्या बात है? यहाँ सुबह का सूरज कुछ होता है, दोपहर का सूरज कुछ होता है और शाम का सूरज कुछ और हो जाता है। ये ढलता हुआ सूरज, ध्यान रखना, आपसे इतना ही कहता है कि 12 घंटे मैंने तुम्हें रोशनी दी है, तुम्हारे जीवन को प्रकाशित किया है, तुम्हारे अंधेरे पहलुओं को रोशनी से भरा है। अब मैं डूब रहा हूं, अस्ताचल की ओर जा रहा हूं। अरे मेरे जाने से पहले अपने घर के किसी कोने में एक दिया जला लेना, क्योंकि अब मैं रात को रोशनी नहीं दूंगा। अरे जो काम सूरज का होता है वही काम दिए का होता है, इतना ध्यान रखना। और मैं पुलक सागर भी नासिक वालों से कहने जा रहा हूं, अरे जिंदगी का ढलता हुआ सूरज आपसे कहता है, अरे जाता हुआ 2022 का सूरज आपसे कह रहा है, जिंदगी के बुढ़ापे का ढलता सूरज कह रहा है, अरे मैं डूबूं उससे पहले धर्म ध्यान का एक दिया जला लेना, क्योंकि जो मुझ में है वही दिए में हुआ करता है। तीर्थंकर हमारे सूरज के समान होते हैं, तो आचार्य मुनि दीपक के समान हुआ करते हैं। ध्यान रखना, इस दीपक से चाहो तो रोशनी का जीवन ले लो, इस दीपक से चाहो तो जिंदगी का ध्यान रखिए।
चलने के लिए, अंधेरों से लड़ने के लिए सूरज ना मिले तो एक दीपक ही काफी हुआ करता है। जिंदगी को प्रकाशित करने के लिए हम संत दीप के समान तुम्हारे पास आए हैं। मान्यवर, संत ने कहा कि हमने कहा कि जिंदगी का कोई भरोसा। संत जी एक बात और बताओ, आपने पूछा बहू तू कितने साल की है, इसने कहा 5 साल की। आपने इसकी कुंडली देखी है, आपने इसका सर्टिफिकेट देखा है? बोले क्या हुआ? बोले 25 साल की है, पूरे 25 साल की। मैं पागल हूं जो 5 साल की लड़की से ब्याह करके अपना लड़का लेकर आऊंगा। बाल विवाह विरोध कानून बना हुआ है, मैं कैसे ये 5 साल की बता रही है। मुनि ने कहा बेटा बोलो, तुमने कहा था ना कि मेरी उम्र 5 साल की है। बोले महाराज यूं तो मेरी उम्र 25 साल की है, लेकिन मेरे जीवन में धर्म ध्यान, परमात्मा की प्रार्थना, परमात्मा से यदि मैं जुड़ी हूं और जिंदगी समझ में आई है तो मेरे जीवन में यही समझा है अभी मुझे 5 साल ही धर्म से जुड़े हुए हैं, अभी 5 साल ही मुझे परमात्मा से जुड़े हुए हैं। एक बात याद रखना, संत जी से कहा उस बहू ने कि जो 20 साल गए वो बेकार गए और जो 5 साल हैं वही मेरी जिंदगी के सार्थक साल। आप सोचिए आपकी उम्र कितनी है, जाकर के देखना। जो धर्म ध्यान में बीती वही तुम्हारी उम्र है और जो भोगों में बीती वो बेकार उम्र चली गई। पूछा बेटा तेरा पति 2 साल का है? बोले जब से शादी हुई है पीछे पड़ पड़ के मंदिर ला रही हूं, मंदिर ला, चल मंदिर चल मंदिर चल मंदिर। 3 साल लग गए तब आना शुरू किया है, इसलिए मैंने कहा मेरे पति की उम्र 2 साल है। बोले बेटा वो 4 महीने की तेरी सासू का क्या होगा? बोले औरंगाबाद में महाराज का चतुर्मास हुआ, जिंदगी में कभी दर्शन करने नहीं गई, मंदिर नहीं गई, पूजा नहीं किया, पाठ नहीं किया। और एक दिन महाराज का आगमन हुआ, मैंने अपनी सास से कहा कि अम्मा जी मंदिर जाना है, महाराज के प्रवचन सुनने जाना है। अम्मा ने कहा मुझे प्रवचन नहीं सुनना है, मैं टीवी पर ही सुन लिया करती हूँ। अरे बोले नहीं अम्मा जी एक बार जाना है, एक बार जाना है, यदि नहीं जाओगी तो मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगी, तुमको जाना ही पड़ेगा। अम्मा ने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मेरे पीछे मत पड़। मैंने क्या किया महाराज? कहा कि अम्मा जब तक तू प्रवचन सुनने नहीं जाएगी तब तक मैं मीठा नहीं खाऊंगी। एक दिन मेरी माँ ने देखा, सास ने सब मीठा खा रहे, मैं नहीं खा रही हूँ। 8 दिन हो गए, सासू ने पूछा कि बेटा तू मीठा क्यों नहीं खाती है? बोले अम्मा जब तक प्रवचन में नहीं जाओगी मैं मीठा नहीं खाऊंगी। मेरी सास ने सोचा मंदिर नहीं जाती कोई बात नहीं, सहृदयता तो रखती है। उसने कहा कि मेरे कारण ये मीठा छोड़ी हुई है। उसने कहा ठीक है बहू आज मैं प्रवचन में चलूंगी। और एक दिन प्रवचन में गई, जब से 4 महीने में एक दिन भी उसने प्रवचन नहीं छोड़े हैं। मैंने मीठा खाना शुरू किया और मैंने इसीलिए कहा कि मेरी सासू की उम्र 4 महीने हैं। ससुर ने कहा और बेटा तूने तो कहा था मैं पैदा ही नहीं हुआ। बोले बताओ जिसके नगर में मुनि महाराज आए, जिसके घर में आहार हो रहे हो और वो ससुर खाट पर लेटा हो, आहार देख भी नहीं रहा हो, दे भी नहीं रहा है, इतना भी धर्म नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने कहा कि अभी मेरे ससुर पैदा ही अभी कहां पैदा हुए हैं, आप खाट पर नहीं लेटे, गर्भ में लेटे हुए हैं, अभी तुम्हारे भीतर धर्म ध्यान नहीं आया। और बेटा जरा एक बात और बता दे, तूने कहा हम बासा खाते हैं, अपने घर में तो बासा बचता ही नहीं, सब दिन में ही खा जाया करते हैं, तूने कैसे कहा? बोले पिताजी मैंने भोजन की बात नहीं कही, मैंने इतना ही कहा आज मेरे पास धन है, वैभव है, मोटर है, कार है, बंगला है, गाड़ी है, ये मेरे इस जन्म का पुण्य नहीं है, ये पिछले जन्म का पुण्य है। और पिछले जन्म का जो पुण्य खाता है वह बासा भोजन हो जाया करता है। आपने कहाँ किया है धर्म ध्यान? आप मंदिर कहाँ गए हैं? आपने कब भगवान का अभिषेक किया? आपने कब पूजा पाठ की? कुछ नहीं किया, मुनियों के दर्शन नहीं किए, उसके बाद भी सारा वैभव तुम्हारे पास है। तो एक बात समझना, ये इस जन्म की कमाई नहीं, ये पिछले जन्म की कमाई हुआ करती है। इसलिए मैंने कहा मैं बासा भोजन करती हूं। ध्यान रखिए
चाहिए। बहुत से लोग होंगे जिनके घरों में बासा पुण्य काम आ रहा है। एक बात बता बेटी, तू ससुर के तो कान खड़े हो गए। मुनि ने कहा कि बोलो ससुर जी, दुनिया में सबसे अच्छी बहू तुम्हारी है, इससे अच्छी बहू दुनिया में किसी और की। मेरे प्रश्न आध्यात्मिक थे। ससुर ने कहा महाराज अब मुझे पैदा कर दो, मेरा कल्याण कर दो। संत ने कहा देख ससुर, देख बूढ़े, जो भी तेरे पास हो दान पुण्य में लगा दे, तेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। ससुर गया घर, जाकर बहू से बोला, बहू अपने नौकरों से बोला कि जितना भी भंडार में अनाज हो उसको पिसवाओ और सबकी रोटियां बना करके नासिक के हर गरीब और भूखे को बांट देना चाहिए। ससुर के प्राण जगे, ससुर की आत्मा जाग गई, सबको भोजन कराओ। एक दिन ससुर भोजन कर रहे थे, करते समय बहू ने रोटी परोसी। जैसे ही रोटी परोसी वो तो रबड़ की तरह खिंच रही है। ससुर ने कहा बहू ये क्या बनाया है? बोले पिताजी अब यही खाना सीख लो। बोले क्यों? बोले अब यही खाना पड़ेंगे अपने को। अरे बोले ये कैसी रोटी है रबर की तरह खिंच रही है, ये तूने रोटी बनाई कि क्या बनाए? बोले ससुर जी अब यही खाना पड़ेगा, हमारे दिन ऐसे ही आने वाले हैं। बोले मतलब क्या? बोले जो आप दूसरों को बांट रहे वही तुम्हें मिलेगा। ससुर क्या था मालूम है? रहा तो कंजूस का कंजूसी था ना। उसने कहा कि जाओ सारी रोटी बांट दो, जो खराब गेहूं है उसका दान कर दीजिए, अच्छा गेहूं है वह अपने घर में। बोले पिताजी जैसा बांटोगे वैसा ही खाने को प्राप्त होगा। अच्छा बांटोगे तो अच्छा प्राप्त होगा और बुरा बांटोगे तो। ससुर ने कहा, बहू के सिर पर हाथ रखा, मेरी बेटी तूने आज मेरी आंखें खोल दी हैं। उसने कहा जितना भी खराब अनाज है वह समुद्र में फेंक दिया जाए और जितना भी अच्छा है वह गरीबों में बांट दिया जाए। अरे नीम बोने वाला आम कहां से पाएगा? विचार करिए, अच्छा दान करोगे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, अच्छे भाव से करोगे अच्छे फल की प्राप्ति होगी, जैसा करोगे वैसा प्राप्त होगा। एक महिला गई मेरे पास आई, बोले महाराज मेरे बच्चे नहीं होते थे। मैंने कहा कैसे हो गए? बोले गजपंथा वाले बाबा की कृपा से हो गए। अरे मैंने कहा तुझे बच्चा हो गया, इतना चमत्कार? अरे बोले बाबा का बहुत चमत्कार है, एक बेटा हो गया है। मैंने कहा फिर अब दिक्कत क्या है? बोले बेटा हुआ तो है लेकिन ढंग का नहीं हुआ है। मैंने कहा मतलब क्या है? बोले हाथ पैर से अपंग है, एक औलाद मिली वो भी लंगड़ी लूली मिली, अच्छी नहीं मिली है, कुछ आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा आज मैं समझ गया बाबा का पूरा चमत्कार है। बोले मतलब क्या हुआ? मैंने कहा एक बात बता, तूने कैसे बच्चा हुआ? बोले मैंने 11 सोमवार को नारियल, तुम मत चढ़ाने लगना नहीं तो प्रवचन सुन के नारियल लेके पहुंच जाओ, ध्यान रखना। 11 सोमवार मैंने नारियल चढ़ाए, ये बच्चा हुआ महाराज, आशीर्वाद मिला लेकिन ढंग का नहीं मिला। मैंने कहा 11 सोमवार तूने नारियल चढ़ाए? बोले चढ़ाए। मैंने कहा कितने रुपए वाला चढ़ाया है? बोले ऐसे तो 50-100 रुपए का आता है, मुझे 10 रुपए वाला मिल गया। अरे मैंने कहा 10 रुपए वाले में ऐसे ही फल प्राप्त होगा, ध्यान रखना। सड़ा चढ़ाएगी तो सड़ा ही पैदा होगा, अच्छा चढ़ाएगी तो अब सड़ा नारियल चढ़ाओ तो ऐसे ही प्राप्त होगा और क्या। एक महिला बोली मेरी शादी नहीं हो रही थी, भगवान से प्रार्थना करी। बोले क्या? बोले कि शादी हो जाए। तो हो गई महाराज शादी। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? जैसे ही दूल्हा देखा, लंगड़ा दूल्हा घोड़ी पर बैठा हुआ है। जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा भगवान ये दिया। भगवान बोले 5 रुपए के नारियल में इससे अच्छा नहीं मिल सकता है। विचार करिए, सोचो, जैसा दोगे वैसा, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। ध्यान रखिए मान्यवर, आपसे निवेदन है, समय हो गया है और यही कहूंगा आपसे, समय की कीमत समझो, समय को सार्थक करो। 2022 चला, आकलन करना बैठ करके 2022 में हमने ऐसा क्या किया है, ऐसा कौन सा जीवन जी लिया है कि हम लोगों के लिए आदर्श बन जाएं। ध्यान रखना, परिवार के लिए आदर्श बनो, घर के लिए आदर्श बनो, समाज के लिए आदर्श बनो। मान्यवर, बातें बहुत हैं,
समय की अपनी एक सीमा होती है। मैं इतना ही आग्रह कर रहा हूं, 2022 जा रहा है, 2023 का दिन ऐसा होना चाहिए जिनेंद्र भगवान के अभिषेक से हमारे दिन की शुरुआत होना चाहिए। ध्यान रखिए, ना होटलों में जाना है, ना पिकनिक में जाना है, ना टूर में जाना है, ना हिल स्टेशन में जाना है। पागल हो क्या हिल स्टेशन में जाते हो? हिल स्टेशन का आनंद लेना है, पुण्य कमाना है ना, तो सुबह 6 बजे चले जाना, सीढ़ियां चढ़ करके भगवान के चरणों में। इससे अच्छा हिल स्टेशन दुनिया में कोई दूसरा मिलने वाला नहीं है। ध्यान रखिए, संत चरण में आकर के यहां पर भगवान की भक्ति करो, पहला दिन धर्म में बीतेगा, पूरा साल तुम्हारा धन धान्य और धर्म से परिपूर्ण हो जाएगा। ध्यान रखना है। अपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में पूजा के कलश पकड़ाओ, अभिषेक के कलश पकड़ाओ। मैं विश्वास दिलाता हूं, कल के दिन जिसने अभिषेक के कलश पकड़ लिए, वो हाथ कभी जिंदगी में शराब के प्याले नहीं पकड़ पाएंगे। ध्यान रखना, कल जिसने थाली पूजन की हाथ में ले ली, उसकी थाली में कभी मांसाहार नहीं आ सकता है। और कल जिसने चंदन का तिलक माथे पर खींच लिया, काला कलंक उसके जीवन से हमेशा को दूर हो जाया करता है। ध्यान रखना, कल जो अभिषेक करेगा भगवान के, जिंदगी भर दूधो नहाएगा और पूतो फलते रहेगा। ऐसा नजारा यहां पर होगा, ऐसा स्थिति यहां पर होगी। कल सुबह 9 बजे से अभिषेक होगा। मुझे मालूम है, कितना भी हम 6 बजे बोले, 8 बजे बोले, नासिक वालों ने सोच रखा है हम नहीं सुधरेंगे। ध्यान रखना, सुधरना महाराज को ही पड़ेगा। तो कल सुबह अभिषेक होगा, कूपन कटा लीजिए, बिना जिस नंबर से कटेगा वैसे ही नंबर आएगा। ध्यान रखना, ये नहीं कि धक्का मार के आहार की तरह बनाने वाली एक तरफ, देने वाली एक तरफ, वो तीसरी आई धक्का मारी, आहार दी और चले। ये सब लफड़ा नहीं होना, धक्का नहीं होना है वहां। ध्यान रखिए, कूपन कटेगा, रसीद कटेगी, जो नंबर लिखा होगा उसी नंबर से अभिषेक करने को मिलेगा। दोपहर को पूजन होगी, अकेला पूरा दिन, 365 दिन में एक दिन भगवान के नाम कर लीजिए। और आपने एक दिन भगवान के नाम कर लिया तो इतना ध्यान रखना, 364 दिन भगवान तुम्हें अपने नाम करके देंगे। तुम्हारे जीवन का कल्याण। ना भटको यहां वहां रंग रलियों में। गाना है तो भगवान के गीत गाओ, भजन गाओ, सुमरन करो। कल दोपहर को 2 बजे से विधान होगा, जो अभिषेक करेंगे वो विधान में भी बैठेंगे। अभी बोली यहां पर लगना थी, मैंने कहा समय नहीं है। मैंने अपने भक्तों को बुलाया, कहा तुम सौधर्मिन, तुम कुबेर, तुम ईशान, 5 पात्र चयन हो गए। मैंने कहा कहाँ धीमी गति से बोलियां लगाते रहेंगे, अपन फास्ट काम करना चाहिए। और वह पात्रों का चयन हो चुका है, बन चुके हैं। वह इंद्राणी 5 पात्रों का चयन हुआ। सौधर्म, ईशान, शानत कुमार, महेंद्र, कुबेर इंद्र चयनित हो गए हैं। वह सुबह पंचामृत भगवान का अभिषेक करेंगे, दोपहर को वही पूजा के मुख्य यजमान बन करके बैठेंगे। और जिनको भी बैठना है अपने अपने नाम बुक करा दीजिए। पूजा में अधिक से अधिक बच्चों को बिठाओ, बहुओं को बिठाओ, बेटियों को बिठाओ। पहला दिन माँ बाप का ये फर्ज बनता है, बच्चा मना करे तो भी कहो तुम्हें अभिषेक पूजा में आना ही है, करना ही है। इससे बच्चों का भविष्य सुधरेगा और तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई घर बाकी ना रहे। 8 साल से लेकर 80 साल तक का बच्चा बैठ सकता है पूजा में। ध्यान, 80 साल का वो बच्चा ही है जिसने आज तक धर्म नहीं किया है। ध्यान रखिए, सब पूजा करेंगे। पूरा दिन जिनेंद्र भगवान के नाम रहेगा, पूरा दिन संतों के सानिध्य में रहेगा। आप सब पूरा मनोयोग बनाइए, मन बनाइए। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आचार्य पुष्पदंत सागर जी गुरुदेव का जन्मोत्सव है, हमारे प्रमोदित सागर जी महाराज का जन्मोत्सव है। 1 जनवरी को इनका भी जन्म हुआ, गुरु जी का भी जन्म हुआ है। ध्यान रखिए, अपने बच्चों के जन्मदिन बहुत मनाए। आओ संतों का जन्मोत्सव मनाने का हम प्रयास करें, जीवन को सार्थक करने का प्रयास करिए। तो आज ठीक 8 बजे का मतलब 8 बजे सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होना है। मैं भी 8 बजे यहाँ पर आऊंगा। हालांकि रात में मैं मंचों पे नहीं बैठता हूँ, लेकिन एक दिन बैठता हूँ। यदि मंदिर परिसर में कार्यक्रम होता है,
आप सोचो कि मैं मंदिर से बाहर जाऊं, इतनी मर्यादाओं का उल्लंघन मैं नहीं कर सकता हूं। संत की अपनी मर्यादा है, रात में मौन भी रहूंगा और तुमसे मुखरित भी होते रहूंगा। अजब नजारा, 10 मिनट के लिए एक दृश्य यहां पर आएगा, 11:15 बजे एक दृश्य यहां पर आएगा, 12 बजे हजारों दीप जल जाएंगे, ऐसा लगेगा आसमान से सितारे उतर कर जमीन पर आ गए हैं। ऐसे उस दृश्य के साक्षी बनिए आप, संत के सानिध्य के साक्षी बनिए आप उसमें बैठने का प्रयास करें। और कल सुबह अभिषेक और पूजन आदि में बैठने का आप प्रयास करिएगा। और रात्रि को सभी लोग, दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, औरंगाबाद से तो कल ही आकर के बैठ गए हैं बेचारे, क्या करें। हम नासिक वाले भी बहुत ऐसे थोड़ी पूरी तैयारी कर रखी है, जैसे ही सुना कि औरंगाबाद के लासूर के मालेगांव के लोग आने वाले हैं, हमारी स्वर्णा दीदी ने कल से ही भोजन बना के रख दिया है। नहीं, खुशी में बना के रख दिया है, ऐसा मत बोलो बासा खा रहे। नहीं नहीं नहीं, वो तो तुम समझती हो, हम भी समझते हो और ये भी समझते हैं। ध्यान रखना, इशारों को अगर समझो राज को, ऐसा कुछ नहीं है रे, नहीं तो तुम जाके होटल में खाओ। ध्यान रखना, ताजा बना है, अभी बनेगा, अभी मिलेगा, ध्यान रखना। और औरंगाबाद वाले तो सूंघ के ही पता कर लेते ताजा है कि बासा है। ध्यान रखना, बहुत नाक इनकी तेज हो गई है, ध्यान रखिए।